3 करोड़, 30 करोड़ या 30 लाख, मुझे रिटायरमेंट के लिए पैसा कितना चाहिए? दोस्तों ये सीरीज मेरे दिल के काफी नजदीक है क्योंकि ऑलमोस्ट 20 साल पहले जब से मैंने काम करना शुरू किया है, मेरे जहन में हमेशा एक ही सवाल रहता था कि मुझे रिटायर होना है। मुझे अपने पिताजी की तरह 60-65 या मुझे आई एम श्योर आपके कुछ दादाजी वगैरह ने 70-80 तक काम किया होगा, मुझे उतना काम नहीं करना है। या फिर अगर मैं काम करूं भी तो मुझे पीस ऑफ माइंड से काम करना है। वो एक नंबर, वो एक गोल, वो एक कॉर्पस अगर मुझे पता चल जाए जब मैं 20 साल का हूं, 25 साल का हूं, 30 साल का हूं या फिर आपकी उम्र में हूं, कि मुझे वो नंबर जिस दिन मिल जाए उस दिन मैं एटलीस्ट थोड़ा सा रिलैक्स वर्क करना शुरू कर दूंगा। आई विल स्टॉप स्लॉगिंग। एटलीस्ट मैं अपने आप को घिसना, अपने आप को बर्न करना बंद कर दूंगा। तो अक्सर लोगों में ना ये गोल पता ही नहीं होता है क्योंकि वो गोल, उस गोल तक आना कैसे है, उस गोल का रिवर्स कैलकुलेशन करना है, वो तकनीक किसी ने आपको नहीं सिखाई। यहाँ पर अगले 3-4 मिनटों में मैं आपको सरल तरीके से सिखाऊंगा, व्हाइट बोर्डिंग करके दिखाऊंगा, आपके तौर पर सिखाऊंगा और आपको बहुत मजा आने वाला है। तो देखिए, चाहे 30 लाख हो, चाहे 3 करोड़ हो, 30 करोड़ हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन वन क्वेश्चन जो मैं आज आपको आंसर करूंगा आपके बिहाफ पर। वो है लाइफस्टाइल। आप किस तरह का लाइफस्टाइल चाहते हैं अपने रिटायरमेंट के समय? 30 लाख, 3 करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़, इन सारी कैटेगरीज में सिंप्लीफाई करके बताऊंगा। और लाइफस्टाइल दरअसल होता क्या? लाइफस्टाइल में मेरे ख्याल से 5 कंपोनेंट होते हैं अगर आप ध्यान से समझे तो। पहला, जो कि इन सबका सार है, कि आपको प्रति मास कितना पैसा चाहिए, आपकी पर मंथ कंजम्पशन कितनी है। जो आज है उसी को आप 50% प्लस करके चलें। जैसे कि अगर आज आप जो 50,000 रुपए महीने खर्च करते हैं तो हम 75,000 रुपए इंटू आपकी लाइफ कितनी बची होगी रिटायरमेंट के बाद, उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो ओवरऑल अमाउंट इज द फर्स्ट गोल। सेकंड गोल है कि आपको किस तरह की कार चलानी है। आई एम श्योर कार जो है भारत में पिछले कुछ सालों में एक्चुअली नेसेसिटी बन गया है। तीसरा जो है आपका घर, उसका रेंट, अपना घर खुद का है या फिर आपको उसके ऊपर रेंट देना है। चौथा, आप रिश्तेदारों में, समाज में उठने के लिए किस तरह का खर्चा चाहते हैं, जो कि पहले पॉइंट का ही सब पॉइंट है। और पांचवा और आखिरी, आपके हेल्थ, आपकी डिपेंडेंसी, आपकी वेल बीइंग, आपके खुद के रहन सहन के लिए, आपके मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, आप अपने आने वाली पुश्तों के लिए कितना पैसा रख देना चाहते हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये कैलकुलेशन जो है की जाती है। नथिंग इन दिस वीडियो इज फाइनेंशियल एडवाइस। इस वीडियो में बताई गई हर बात सिर्फ एजुकेशन पर्पस से है। अब ये क्वेश्चन मेरे माइंड में इसलिए आया क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, हमारे CMRS के कई सारे गोल्ड मेंबर्स हैं जिनकी सैलरी 25,000 रुपए से लेकर 25 लाख रुपए पर मंथ की है। बट वो इस क्वेश्चन का आंसर कभी नहीं प्राप्त कर पाए कि मेरे को रिटायरमेंट कॉर्पस कितना चाहिए। शुड आई सेव 25 करोड़, शुड आई सेव 5 करोड़? तो यहां पर अगले 2-3 मिनटों में आपको इसका जवाब मिलेगा। उससे पहले बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि अगला पार्ट जो है बहुत ज्यादा एजुकेशन होने वाला है। YouTube ने हमारे कई चैनल्स डिलीट किए। आप मेरी अगर जर्नी जानना चाहें, मुझे बिटकॉइन का साक्षात्कार हुआ तो कुछ 10 साल पहले, जब मैं लकी था कि मेरी कंपनी ने मुझे बिटकॉइन से रूबरू करवाया। मैंने बहुत सारे बिटकॉइन एकत्रित किए, काफी पैसा बनाया और उसके बाद मुझे समझ में आया कि टाइमिंग बहुत बड़ी चीज है। चाहे आज की डेट में मैं जो भी यूएस स्टॉक्स, इंडिया स्टॉक्स से ईसॉप होल्ड करता हूं, अ लॉट ऑफ दैट इज अबाउट टाइमिंग एंड प्लानिंग। अगर हम प्लानिंग नहीं करते, अगर हमें गोल पोस्ट ही नहीं पता, अगर हमें यही नहीं पता हम सेकंड टाइम बैटिंग कर रहे हैं और सामने वाली टीम ने रन कितने बनाया, तो हम कुछ भी चेज कर रहे हैं और हो सकता है कि हम 300 बनाकर भी हार जाएं। इसलिए 30 लाख, 3 करोड़, 30 करोड़, इस पूरे का मैथ आपको समझना जरूरी है। मेरी आपसे सिर्फ एक गुजारिश है, क्योंकि मैं 10 साल से कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं। हमारा सबसे बड़ा चैनल सटोशी स्टैगर इंडिया डिलीट कर दिया गया पिछले साल जून 2025 में। हमारा क्रिप्टो मिलियनेयर रोहित शर्मा, जो कि बहुत ही बड़ा चैनल था, इसमें दसियों हजार लोगों का जीवन परिवर्तित हुआ था, वो डिलीट कर दिया गया। और अब यहाँ मई 2025 में हमारे 3 चैनल, मिलियनेयर, CMRS ऑल्ट्स और CMRS मीम्स को डिलीट कर दिया गया है। यहां पर मैंने स्पेशलाइज्ड चैनल बनाए हैं जिसमें आप सीखें, पढ़ें, समझें और सजग रहें। इसलिए मेरा अनुरोध है, आप हमारे सारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं मार्केट में क्या चल रहा है, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझसे रूबरू होना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो पेट्रियन ज्वाइन करें, जहां पर मैं 1-on-1 कॉल्स करता हूं। अब मूव करते हैं हमारी ट्यूटोरियल सेक्शन पर, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितना रिटायरमेंट कॉर्पस चाहिए। तो जैसे हम कहते हैं हर किसी के जूते का साइज अलग होता है, तो उसके हिसाब से हम अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग कॉर्पस बनाएंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि वो इनकम कैटेगरी कौन सी है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं 3-4 इनकम कैटेगरीज इंक्लूड करूंगा। वन इज जब आपके पास रिटायरमेंट कॉर्पस 3 करोड़ रुपीस का है, ठीक है। यहाँ पर हम रिटायरमेंट कॉर्पस 10 करोड़ का भी रखेंगे, डोंट वरी। अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते हैं तो मैं यहाँ पर एक 1 CR और एक 30 लाख रुपीस रिटायरमेंट कॉर्पस की भी बात करूंगा, ठीक है। जो हमने चीजें इंक्लूड की हैं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, वो है कि आप एक्सपेंस बजट पर मंथ कितना निकाल पाएंगे। इस रिटायरमेंट कॉर्पस के साथ आपको महीने में कितना अमाउंट मिलेगा खर्च करने के लिए, आप किस तरह का ट्रैवल कर पाएंगे, क्योंकि ट्रैवल आने वाले समय में और आज के समय में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कि आप अपना जीवन जो है प्लान कर सके, अपनी रिटायरमेंट प्लान कर सकें। आप किस किस्म की कार चलाएंगे, आपको हेल्थ केयर और ट्रीटमेंट में किस तरह की जो है सुविधाएं मिलेंगी, आप कौन से शहर में हेल्थ केयर ट्रीटमेंट ले पाएंगे, और फाइनली हम बात करेंगे कि आप अपने प्रियजनों के लिए, अपने बच्चों के लिए कितना पैसा छोड़ पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। अगर आप 1 करोड़ रुपए अपने रिटायरमेंट के टाइम पे निकाल पाते हैं, तो आपके पास मोटा मोटा 30,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए पर मंथ का यहाँ पर कॉर्पस बचेगा। यानी कि मोटा मोटा 3.5-4 लाख रुपए आप
साल के खर्च कर पाएंगे अपने रेगुलर खर्चों के ऊपर। तो अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हैं, अगर आप ऐसे शहर में रहते हैं जिसकी आबादी जो है वो 10 लाख या 20 लाख से कम है, तो इस तरह का खर्चा जो है आने वाले समय में भी, आने वाले 20 सालों में भी बुरा नहीं है। जैसे कि मेरा होम टाउन अंबाला है, और अंबाला में अगर मुझे रिटायर होना हो तो मैं अच्छे से जानता हूं कि 30,000 रुपए पर मंथ, क्योंकि मेरा रिटायरमेंट कॉर्पस बहुत कम है। मैंने आजीवन मेहनत करके अपने क्रिप्टो, अपने स्टॉक्स, अपने म्यूचुअल फंड, अपने ईसॉप और अपने पीपीएफ के थ्रू केवल 1 करोड़ रुपए कमा पाया हूं। और मैं 30,000 रुपए अगर मंथली, महीने के खर्च करता हूं तो मैं बड़े आराम से अपनी पूरी लाइफ 80-85 तक निकाल सकता हूं, और साथ साथ ये चीजें भी कर पाता हूं जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो 1 करोड़ के साथ आप 30,000 रुपए, 40,000 रुपए पर मंथ खर्च करेंगे, आप साल में एक बार जो है किसी तीर्थ स्थल जा पाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर इसको पिलग्रिम बोलूं, पिलग्रिम का मतलब है तीर्थ स्थल, तो पिलग्रिमेज वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए लेस देन 1 करोड़ रुपीज विद 30,000 रुपीज पर मंथ का खर्चा, अगर आप 1 करोड़ सेव कर पाएंगे। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि हमारी ज्यादातर ऑडियंस जो इस समय 35 से 40 के आसपास है, तो आपके पास अभी आराम से 10-15 साल है 1 करोड़ बटोरने के, तो बहुत ज्यादा रिस्की बात नहीं है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं हाथ पकड़ के आपको सिखाऊं कि अगर आप 35 साल के हैं, 40 साल के और 50 साल की रिटायरमेंट की उम्र तक आप ये 1 करोड़ कैसे जुटा पाए, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें आपको धीरे धीरे सिखाई जाएंगी। टाइप ऑफ कार की बात करें तो यहां पर अगर हम कार की ईएमआई करें तो एक छोटी कार, मतलब मैं बताऊंगा टियागो, या एक ऐसी किस्म की कार जो करीब करीब 5 लाख रुपए की आती है और जिसकी किस्त करीब करीब 10,000 रुपए पर मंथ बनती है 5 साल के हिसाब से, इस तरह की जो है आप छोटी कार ले सकते हैं। इस कार को आपको 5 साल चलाना पड़ेगा, लोन चुकाना पड़ेगा। इस तरह के लोन वाली कार जो है आप हर 5 साल में अपग्रेड कर सकते हैं अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस है। हेल्थ केयर ट्रीटमेंट के लिए आपको अपने छोटे शहर के सिविल हॉस्पिटल पर डिपेंड करना पड़ेगा। अब आई एम श्योर काफी सारे लोग इस बात को नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि भारत में जो है हॉस्पिटल्स की हालत अच्छी नहीं होती थी, बट मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि इस समय भारत में कई छोटे शहरों में सिविल हॉस्पिटल्स की हालत भी अच्छी है, वहां पे एक अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह का ट्रीटमेंट मिलता है। बट यहां पर मैं एक आपको वार्निंग देना चाहूंगा, अगर आप इस तरह के हॉस्पिटल्स में अपना ओल्ड एज का ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि आप एडजस्ट कर लेंगे, तो आप एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं और आपको कोई क्रिटिकल एलिमेंट होती है, तो आप जो है किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस इस केस में मैं एज्यूम करके चलूंगा कि अगर आप अभी शुरू करते हैं, आप 30 साल की उम्र में हेल्थ इंश्योरेंस यूज करते हैं, तो आपको जो प्रीमियम है एक 5 लाख रुपए के कवरेज के साथ प्रीमियम आपको बड़ी छोटी अमाउंट में मिल जाएगा, साल के 10,000 रुपए मिल जाएगा। तो अगर आप इस तरह का रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं तो अभी से वो खर्चा साल का 10,000 रुपया आप अभी से बटोरना शुरू करें, और अपनी हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो 10,000 रुपए एटलीस्ट पर एनम के प्रीमियम के साथ अभी शुरू करें। तो ये एक सबसे मैं कहूंगा कि बजट फ्रेंडली रिटायरमेंट है, जिसमें आप रिस्क भी कम लेंगे, क्योंकि यहां पर रिस्क क्या है, आप 1 करोड़ रुपए तो बचा लेंगे। सिविल हॉस्पिटल ने अगर हाथ खड़े कर दिया आपकी 60 की उम्र में, आपको कोई ऐसी नॉर्मल या कोई संगीन बीमारी होती है, तो ये सारा का सारा 1 करोड़ रुपए आपका जो है वो बर्बाद हो जाएगा। उसका रिस्क ना लेने के लिए आज से ही 10,000 रुपए पर एनम की हम एक हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए रेकमेंड करेंगे। आई विल कम बैक टू 30 लाख ऑल्सो एज अ कॉन्सलेशन। उसकी वीडियो अंत में देखिए। जो व्यक्ति अपने रिटायरमेंट तक केवल 30 लाख रुपए जुटाना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, उनको हम लास्ट में कवर करेंगे। और 3 करोड़ का पोर्टफोलियो जो मेरे विचार से, उसको मैं कहूंगा कि एक सेमी लग्जरी रिटायरमेंट की हम बात करते हैं। यहां पर हम बात करें उन लोगों के लिए जो 70,000 रुपए पर मंथ अपना खर्चा निकाल पाएंगे। अगर हम साल के हिसाब से बात करें तो ये करीब करीब 8 लाख रुपए आता है, 8-9 लाख रुपए। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 9 लाख रुपए पर एनम के साथ आप काफी सारे साल इस 3 करोड़ के कॉर्पस के साथ उसकी इंटरेस्ट के साथ ही निकाल पाएंगे। और इसलिए यहां पर आप जो ट्रैवल डिजर्व करते हैं वो एटलीस्ट आप अपनी फैमिली के साथ एक इंटरनेशनल ट्रिप कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, इससे पहले आपके कान खड़े हो जाएं कि यार अजी मैं इंटरनेशनल ट्रिप कर सकता हूं रिटायरमेंट के बाद हर साल। यस, ये सच है, क्योंकि ये 3 करोड़ रुपए आपको साल के करीब करीब 20 लाख रुपए से ऊपर का इंटरेस्ट जनरेट करके देंगे। तो आपका कॉर्पस खत्म नहीं होगा, आपके महीने भर के रोजमर्रा के खर्चे निकल जाएंगे, उसके बाद भी आपके पास 12 लाख रुपए बचेंगे। तो एक इंटरनेशनल ट्रिप आप कर पाएंगे अपनी फैमिली के साथ, जिसका खर्चा मैं मान के चल रहा हूं कि मोटा मोटा होगा 3 से 5 लाख रुपए। ये साउथ ईस्ट एशिया की ट्रिप होगी, आप बैंकॉक जा सकते हैं, दुबई जा सकते हैं। तो एक 3 से 5 लाख रुपए की ट्रिप के बाद भी आपके पास हर 5 साल में एक करीब करीब एसयूवी लेने के बराबर का जो है सेविंग हो जाएगी। तो 12 लाख रुपए हर 5 साल आप में जो है खर्च कर सकते हैं। उसके बाद भी आपका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है ये थोड़ा सा सीमित रहेगा। इंश्योरेंस की हिदायत मैं यहां पर भी दूंगा। ऐसे व्यक्ति जिनका थोड़ा सा लाइफस्टाइल बड़ा है और वो 3 करोड़ रुपए तक अपने एंड में फैमिली कॉर्पस ऑफ रिटायरमेंट सेव कर पा सकते हैं, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आज से ही आप जो है 20,000 रुपए पर एनम की प्रीमियम देकर जो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू करें, ताकि ये आपका जो पूरा 1 करोड़ है ये 3 करोड़ स्वाहा ना हो जाए किसी ऐसी एलिमेंट के साथ। अब बात करेंगे हैवी लिफ्टर, जो मैं मानूंगा कि अगर ये 10 करोड़ का आप कर सकते हैं तो आप किसी भी दुनिया के किसी एक हिस्से में सेटल हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत कम लोग होंगे, बट इसके लिए एस्पायर हम कर सकते हैं, इसके लिए हम प्लान कर सकते हैं। मेरे विचार से एक बार अगर आप
40 की उम्र तक या 40-42 की उम्र तक 3 करोड़ का कॉर्पस कर लेते हैं, तो वहां से आपके लिए मनी मल्टीप्लाई करके उसको 10 करोड़ करना काफी संभव है। तो 10 सीआर वाले व्यक्ति मेरे विचार से करीब करीब 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ का अपना खर्चा चला सकते हैं, जो कि काफी एक अच्छा खासा खर्चा है। आप किसी मेट्रो सिटी में रह सकते हैं। ऊपर वाले सारे जो है, मैंने एक सेमी मेट्रो या स्मॉल मेट्रो की बात की थी, यानी कि 3 करोड़ के साथ आप बड़े आराम से जयपुर, चंडीगढ़ जैसे मेट्रो में रुक सकते हैं। बट यहां पर 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ या फिर 10 लाख रुपए के रिटायरमेंट कॉर्पस के साथ आप दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास जैसे बड़े मेट्रो में रह सकते हैं और 3 लाख रुपए महीने के आप जो है खर्च कर सकते हैं, क्योंकि 10 करोड़ रुपए आपको करीब करीब 80 लाख रुपए पर एनम क्रिएट करके देंगे। यानी कि आपके पास करीब करीब 5-6 लाख रुपए पोस्ट टैक्स ऑन एफडी खर्च करने का मौका होगा। इसके लिए हम आपके पास एक अच्छी यूरोपियन इंटरनेशनल ट्रिप 1 साल की आपकी फैमिली के साथ एलोकेट कर पाएंगे, जिसमें आप जो है साल भर के 10 से 15 लाख रुपए खर्च करके एक अच्छी स्विट्जरलैंड की ट्रिप जो है हर साल कर सकते हैं। 10 करोड़ के ये पर्क्स हैं। आप चाहें तो साल में 2 ट्रिप भी कर सकते हैं, एक छोटी साउथ ईस्ट एशिया की और एक यूरोप की। टाइप ऑफ कार आप यहां पर हर साल, क्योंकि आपके पास जो इंटरेस्ट कॉस्ट है करीब करीब 80 लाख रुपए आपको मिलेगी, हर 5 साल में आप एक लग्जरी कार खरीद सकते हैं, जिसकी कॉस्ट होगी करीब करीब 40 से 50 लाख रुपए, और उसकी ईएमआई जो है आप अपने इंटरेस्ट कॉस्ट से दे सकते हैं। तो आपके महीने के जो खर्चे हैं वो 2 से 3 लाख रुपए बेसिक खर्चे रहे, ग्रोसरी के, अपने हेल्थ इंश्योरेंस के वगैरह के, और उसके बाद आपकी जो कार की ईएमआई है वो करीब करीब 1.25 लाख रुपए के आसपास लग्जरी कार की ईएमआई भी आपकी चली जाएगी, और साथ साथ आप यूरोप का खर्चा भी कर पाएंगे। ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनकी थोड़ी सी एस्पिरेशन हाई है, मैं कहूंगा आज से ही अपनी 30 से 35 साल की उम्र में आप 1 लाख रुपए पर एनम की हेल्थ इंश्योरेंस केवल खर्च करना शुरू करें, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस आप जितना जल्दी लेते हैं उतना आने वाले आपके बुढ़ापे के समय में उसकी इंश्योरेंस के प्रीमियम जो है वो कम बढ़ते हैं, और आप जितना इंश्योरेंस कंपनी को दे चुके होंगे पिछले 10-15 साल में, उतना आपको नो क्लेम बोनस भी मिलता रहेगा। आप एक अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी 60 के बाद अपना या 55 के बाद अपना अच्छा इलाज कर सकते हैं। दोस्तों, तो ये अलग सीरीज थी, इसमें आपने कुछ अलग सीखने को मिला। इस तरह की सीरीज में बहुत सारा कंटेंट आगे आने वाला है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा। इसमें काफी सारे एस्पेक्ट में मिस कर गया हूं कि आप कौन से शहर में रह सकते हैं, उस पर डिटेल वीडियो बनाएंगे, आपके हेल्थ स्टेटस के बारे में वीडियो बनाएंगे। तो पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, आशा करूंगा आपने बहुत कुछ सीखा हो, अपने रिटायरमेंट की एक तरफ पहला कदम आपने उठा लिया। इस तरह की बहुत सारी जागरूक वीडियोस आएंगी, रिटायरमेंट से संबंधित अलग अलग एस्पेक्ट्स आपको बताऊंगा कि दिल्ली में रिटायर होना है, अंबाला में रिटायर होना है, चंडीगढ़ में रिटायर होना है, हैदराबाद में रिटायर होना है, कितना पैसा चाहिए, बच्चे 2 हैं 3 हैं, कितना पैसा चाहिए, तबीयत खराब रहती है, बिल्कुल ठीक है, कितना पैसा चाहिए, सिगरेट पीते हो नहीं पीते हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए रिटायरमेंट के लिए आपसे संबंधित बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपना छोटा सा योगदान दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ढेर सारा ख्याल रखिए, क्योंकि वो आपकी सबसे बड़ी एसेट है। बाकी सब एसेट्स फिर भी कमाई जा सकती है, माता पिता और उनका समय बहुत मूल्यवान है। उनके साथ समय बिताइए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।